आप सबको प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और जिंदा नाम में जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम सब मिलके आज प्रार्थना करते हैं और आज की प्रार्थना हम अंतिम दिनों के लिए करने जा रहे हैं। और प्रार्थना करने से पहले मैं कुछ वचनों को आपको बताना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 की 7 और 8 आयत। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी, वरन वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा है, और पृथ्वी के समस्त कुल उसके कारण विलाप करेंगे। हाँ, आमीन। 8 आयत। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 की 4 आयत। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूँ और यदि तू मन ना फिराए तो तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 की 7 आयत। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 की 10 आयत। जो कलेश तो सहने पर है उनसे ना डर। देखो, शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वास रख, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रकाशित वाक्य 2 की 25 और 26 आयत। लिखा है, फिर भी जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक दृढ़ता पूर्वक थामे रहो। जो जय पाए और जो मेरे कार्यों को अंत तक करता रहे उसे मैं जाति जाति पर अधिकार दूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 2 से लेकर 6 आयत। लिखा है, जागृत हो और जो वस्तुएं शेष रह गई हैं और मिटने पर हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर की दृष्टि में तेरे किसी कार्य को पूर्ण नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे और मन फिरा। इसलिए यदि तू जागृत ना रहे तो मैं चोर के सदृश आऊंगा और तू जान ना पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर सरदेश में तेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध किए हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। वो जो जय पाए से इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से ना मिटाऊंगा, वरन अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के समक्ष उसका नाम मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आप लोगों के सामने ये वचन इसीलिए लाए ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, और अंतिम दिनों के बारे परमेश्वर हमें क्या बताते हैं कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, और हम अपने विश्वास को किस तरह मजबूत करें कि हम अंतिम दिनों में परमेश्वर के साथ जाएं, ना कि शैतान की राहों में फंसे रहें। क्योंकि अंतिम दिनों में शैतान हमें बहुत भटकाने की कोशिश करेगा, वो हमें परमेश्वर से दूर कर देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं होना है। इसीलिए आप लोग रोज वचन को पढ़ो, प्रकाशित वाक्य के वचनों को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि अंतिम दिनों में परमेश्वर से आप दूर ना हो। परमेश्वर अपनी आशीष आप लोगों के ऊपर रखे।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इसी विषय में प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने सर को झुकाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जी, आज आपने पूरे दिन को हमारे संभाले रखा। पिता, आपने सुंदर सुबह देखने का मौका दिया, क्योंकि पिता आपके बिना मर्जी के हम कुछ नहीं है। पर पिता, आप इतना हमसे प्रेम करते हैं कि आप हमें रोज हर दिन प्रतिदिन देखने के लिए देते हैं। आपने सुंदर सुबह देखने का मौका दिया पिता, आपने दोपहर देखने का मौका दिया ताकि हम आपसे प्रार्थना कर पाएँ प्रभु, ताकि हम आपकी उपस्थिति में रहें। प्रभु, आप कितने महान परमेश्वर, आप कितने दयालु परमेश्वर हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने आज का पूरा दिन इतने अच्छे से बिताया पिता, सुबह हमारी इतनी अच्छी बिताई, हमें शैतान की हर एक परेशानियों से बचा के रखा। पिता, आपने हमें अच्छा भोजन दिया, अच्छे कपड़े दिए, हर एक विपत्ति, हर एक बुराई से बचा के रखा, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, ये दोपहर के वक्त पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, और पिता मैं सिर्फ खुद नहीं, आपके बच्चों को भी आपके पास लाती हूँ और प्रभु आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। प्रभु, अंतिम वक्त में बहुत सी परिस्थितियाँ आने वाली है, और पिता इस वक्त हम अंतिम वक्त से गुजर रहे हैं। पिता, इस वक्त अंतिम वक्त ही चल रहा है प्रभु, और पिता मैं आपसे इस अंतिम वक्त के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरे कोई भी भाई बहन पिताजी नाश ना होने पाए। पिता, जितने भी लोग हैं प्रभु, सब आपको जानने वाले बनने पाए प्रभु, सब आपके ऊपर विश्वास करने वाले बनने पाए प्रभु, सबको पिताजी हर एक शैतान की दुष्ट शक्तियों से बचाए रख मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि एक भी जन नाश ना होने पाए प्रभु, तेरे प्रेम में प्रतिदिन सभी लोग आगे बढ़ने पाए प्रभु। मैं सभी लोगों को तेरे हाथों में देती हूँ पिता, तो अपनी बुद्धि और ज्ञान से सभी लोगों को भर दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि लोग तुझे समझने पाए, तुझे जानने पाए कि पिता तू कौन है और तू हमसे कितना प्रेम करता है, और पिता तूने हमारे लिए कितना कुछ सहा और तू आने वाला है। पिता, तू जब आए तो पिता कोई भी जन विनष्ट ना हो, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो प्रभु, सब तेरे साथ जाने पाए। और प्रभु, तेरे आने से पहले जो विपत्तियाँ पिता हमारे ऊपर आने वाली है और जो आ रही हैं प्रभु, उनसे हम लड़ने पाए प्रभु, हम प्रार्थना में मजबूत होने पाए प्रभु, तेरे प्रेम में मजबूत होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और पिता, तेरे आने से पहले जो शैतान हमारी परीक्षाएं लेगा प्रभु जी, उस परीक्षाओं में हम सफल होने पाए। जिस तरह पिताजी एक सोना पिताजी आग में तप कर पिताजी उसकी चमक आती है, उसी तरह प्रभु हम भी तेरे विश्वास में आगे बढ़े, और प्रभु जी तेरे तुझसे प्रार्थना करते हुए पिता अपना जीवन को व्यतीत करें, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए प्रभु, पर हम तेरा साथ कभी ना छोड़ें प्रभु, और तू हमारा साथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, पर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वो अंतिम दिनों में जो शैतान अत्याचार करेगा प्रभु, उस अत्याचार से मेरे प्यारे भाई बहनों को तो बचाए रखना पिता। जितने भी लोग मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और जो लोग मेरी प्रार्थनाओं को नहीं भी सुन रहे प्रभु, मैं सभी को तेरे हाथों में देती हूँ, तो सभी की रक्षा कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सभी को अंतिम दिनों की पिताजी कठिनाइयों से बचा के रख प्रभु। पिता, तेरे प्रेम को जानने वाले बनने पाए पिता, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में तेरे वचन में लिखा है कि अंतिम दिन जो है पिताजी, वो कितनी कठिनाई से गुजरने वाले हैं प्रभु, तू कब आने वाला है और तू हमें किस तरह लेके जाएगा प्रभु, सब कुछ लिखा है। और पिता, तेरे वचन तो सोने के समान है पिताजी, और तेरे वचन पिता मधु के समान मीठे हैं प्रभु। और मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि पिता यही वचन पिता सभी लोगों के दिलों में काम करने पाए प्रभु। पिता, तेरे वचन लोगों के मनों में छा जाए मेरे प्यारे परमेश्वर, उनके दिमाग में बैठ जाए प्रभु, ताकि शैतान उन्हें परेशान ना करने पाए, ताकि शैतान उनकी परीक्षा ना करने पाए प्रभु जी। मैं सभी लोगों को तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ पिता, तू संभाल सभी लोगों को, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं है, जो कुछ है प्रभु तू है, तेरे बिना तो कुछ नहीं है हम पिता। पिता, तू दयालु परमेश्वर है, तू अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, और मेरा विश्वास है प्रभु कि एक भी जन विनष्ट नहीं होगा, सब तेरे प्रेम को जानने वाले बनेंगे प्रभु। पिता, सब तेरी आशीष पाने वाले बनेंगे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अंतिम दिनों में प्रभु सब तेरे
प्रेम को जानने वाले बनेंगे, सब तेरे साथ होंगे प्रभु। शैतान की मुश्किलों से सब लड़ेंगे प्रभु। प्रभु जी, मैं सभी लोगों को तेरे पवित्र हाथों में देती हूँ। तू सभी लोगों को स्ट्रॉन्ग बना परमेश्वर। पिता इन्हें मजबूत बना। पिता अंतिम दिनों की लड़ाई के लिए इन्हें अभी से तैयार कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। तू प्रार्थना के लिए तैयार कर प्रभु। लोग तेरे साथ समय व्यतीत करने वाले बनने पाए मेरे पिता। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, और जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, जितने लोग भी सुन रहे हैं मेरी प्रार्थना को, अगर उन्हें कोई भी बीमारी है पिता, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है पिता, तो तू उन्हें छू के चंगा कर। तू अपनी पवित्र आत्मा दे प्रभु, क्योंकि तेरी पवित्र आत्मा पिता हमारी सहायक है। तेरी पवित्र आत्मा पिता हमारे जीवनों में काम करती है प्रभु। और मेरा विश्वास है प्रभु, और तेरे वचन में लिखा है कि तू प्रत्येक को पवित्र आत्मा से अपनी भरेगा। और पिता ऐसा ही हो, तो प्रत्येक को अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि कोई भी लोग विनष्ट ना होने पाए और सब तेरे रास्ते में चलने वाले बनने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं इस दोपहर को तेरे हाथों में देती हूँ पिता, तू संभाल इस दोपहर को। अब प्रभु, जितने भी लोग, मैं सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। इन सबको संभाल और तू इन्हें मजबूत कर प्रभु। पिता, अगर कुछ ज़्यादा मांग लेती तो पिता क्षमा करना, फिर भी पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने पाए पिता। पृथ्वी पर तेरा राज्य बढ़ने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। अब प्रभु जी, छोटी सी विनती और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, आमीन।